ये प्रपोज डे के दिन मैं तुमको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। सभी के प्यार का अंदाज वक्त के साथ बदलते जाता है, बट अय्यर भाई के प्यार का अंदाज वैसे का वैसा ही है। आपको याद है कि आपने मुझे कब और किस दिन प्रपोज किया था? पहला हमला ही मुझ पे। प्रपोज अय्यर भाई ने जैसे बबीता जी को किया है ना, उससे कहते हैं और तेरी यही कहानी, दिल में प्यार, आंखों में पानी। शाम को अय्यर भाई आएंगे ना सोडा शॉप पे, तभी उनकी खबर लेंगे हम। सही बात है जेड़ा शाम को सोडा शॉप पे देगा। सही बात। प्रपोज डे अय्यर भाई इडली मनाते हैं और चटनी हम जैसे भोले भले पतियों की होती है। समझ में नहीं आ रही हादसा हुआ कैसे? अय्यर भाई ने बबीता जी को शादी के लिए मनाया कैसे? पूछता हूँ। हाँ जेठालाल बोलो, क्या प्रॉब्लम है? किसको? तुम्हें? किससे? तुम्हें पता? अरे भाई मुझे कोई प्रॉब्लम है वो अभी आपसे पता चला, तो अभी आप भी बताइए मुझे किससे क्या प्रॉब्लम है। क्या जेठालाल टाइम पास कर रहे हो? बोलो क्यों फोन किया? मेहता साहब ये अपने बबीता जी है ना, क्या हुआ उनको? शादी हैं? शौक लगा ना, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है ये अय्यर भाई और बबीता जी की शादी कैसे हुई होगी? कैसे हुई होगी क्या मतलब? या तो बंगाली तरीके से या साउथ इंडियन तरीके से। अरे कौन सी विधि से हुई होगी वो नहीं पूछ रहा हूँ भाई, कैसे हुई होगी मतलब? बबीता जी कोलकाता के, अय्यर भाई चेन्नई के। अबे कहाँ कोलकाता कहाँ चेन्नई, तो दोनों का मेल मिलाप कैसे हो गया? रेलवे स्टेशन पे भाई, दोनों में से एक कोलकाता की ट्रेन पकड़ रहा था, एक चेन्नई की। दोनों आपस में टकरा गए रेलवे स्टेशन पे। टकरा गए तो मुलाकात हुई तो दोस्ती हुई तो इस तरह से आपस में एक दूसरे से संबंध बन गया। ये आपको कैसे पता? अरे मुझे तो इतना ही पता है कि वो दोनों कॉलेज में मिले और वहाँ उनकी दोस्ती हुई। हाँ पता है ना, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सबको पता है कि अय्यर और बबीता जी की दोस्ती कॉलेज में हुई जेठालाल। अरे वही दोस्ती हुई वो बात समझ में आती है, लेकिन दोस्ती शादी तक कैसे पहुंची वो बात समझ में नहीं आ रही है। मतलब बबीता जी बेचारे शांत भोले भाले समझदार, अय्यर भाई चतुर ऊपर से साइंटिस्ट, तो प्रयोग करते करते उनको अपने प्यार का इजहार करने की फुर्सत कैसे मिली होगी? जेठालाल कुछ लोग होते हैं दुनिया में जो प्यार और काम दोनों मोर्चों को एक साथ संभालने में एक्सपर्ट होते हैं। हाँ देखिए ना, अय्यर भाई साइंटिस्ट होने के बावजूद क्या एक से एक बढ़िया रोमांचिक आइडिया अपने दिमाग से निकाल रहे हैं। मुझे लगता है रोमांचिक आइडिया से ही प्रभावित होकर बबीता जी ने हाँ कह दी होगी, नहीं? अरे भाई अपनी पंचायत बंद करो ना जेठालाल, आप फालतू के सवालों में उलझे हो तुम। अरे भाई मैं तो खाली अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ। जेठालाल जितना अय्यर ने सुबह बताया मुझे उतना ही पता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पता। और तुम कहो तो मैं काम करता हूँ, मैं अय्यर और बबीता जी की प्रेम कहानी पे एक किताब लिख लेता हूँ, तुम उसे पढ़ लेना, ठीक है? हाँ तो मैं साहब अगर किताब लिखे रहते काम करना, मेरे लिए अलग से गुजराती किताब लिखना, ठीक है? ओहो कितना फालतू टाइम है तुम्हारे पास जेठालाल, दुकान में कोई काम नहीं है क्या? ये तुम्हारे दिमाग में कैसे सवाल आ रहे हैं भाई? भाई अभी ख्याल क्या क्या है, वो तो कहीं से भी कैसे भी आ जाते हैं ना, इसमें इतना चिढ़ क्या रहे हैं आप? अरे भाई चिढ़ इसलिए रहा हूँ जेठालाल कि तुम्हारे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। और हाँ तुम्हें इतनी जिज्ञासा हो रही है तो शाम को सोडा शॉप पे जब अय्यर भाई मिले तो उन्हीं से पूछ लेना। नहीं भाई नहीं, रात को सोडा शॉप पे कोई आड़ी अवड़ी बात नहीं, उनके आते ही बराबर उनकी खबर लेनी है बस। ठीक है फिर चलो ओके। अच्छा मेहता साहब वैसे ये अय्यर भाई और बबीता जी की शादी कैसे हुई, एक जबरदस्त राज है, नहीं? अरे भाई हाँ बहुत बड़ा राज है जेठालाल, बहुत बड़ा राज है। चलो शाम को सोडा शॉप पे मिलते हैं, ओके? क्या मस्ती चल रही है। अदरक नींबू का पानी। क्या दोस्तों अय्यर भाई आनी अभी तक? नहीं ना। नहीं जी। कहीं हम में से किसी ने उनको बता तो नहीं दिया कि आज हम उनकी खबर लेने वाले? हाँ पोपटलाल। अरे क्या पोपटलाल, इस बारे में मेरी अय्यर भाई से कोई बात नहीं हुई है। तो किस बारे में बात हुई है? हाँ अरे भाई किसी भी बारे में कोई बात नहीं हुई है, पर मैं तो कहता हूँ अय्यर भाई की खबर लेने की जगह पॉजिटिव सोचो और अपनी अपनी पत्नियों को अय्यर भाई की तरह सरप्राइज दो। तो अखिल भारतीय पत्नी सम्मेलन के प्यून जेठालाल जरा शांति रखो, वरना हम सब मिलकर अय्यर भाई की जगह तुम्हारी खबर ले लेंगे। अरे क्या हल्ला गुल्ला हो रहा है भाई? अरे आइए
आइए। क्या अल्लाह को अल्लाह हो रहा है भाई? अरे अय्यर भाई अभी तक नहीं आए। क्या यार, तुम लोग अभी तक अय्यर में ही अटके हुए हो? मैं नहीं, ये सब अटके हुए हैं। अरे क्या मैं नहीं? अभी अय्यर भाई की वकालत कौन कर रहा था? ये लायर लॉयर आएगा रैसी जी, आएगा रैसी। पीछे पड़ गए। अरे शांत हो जाओ भाई, आप लोग क्या कर रहे हो? अरे हम लोग सोडा शॉप पे ठंडा सोडा पी के अपने दिमाग को ठंडा करके दिन भर की परेशानियां भूल के यार दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करने आते हैं और आप एक बहस कर रहे हो। ओए थे आपकी बात बराबर है मेहता साहब, लेकिन आज अय्यर भाई की सरप्राइज की वजह से हम सबको जो टेंशन मिला है उसका क्या? अरे जेठालाल, तुम खामखा टेंशन ले रहे हो भाई। गोकुलधाम की महिलाएं बड़ी समझदार है, उन्होंने मजाक मस्ती में ही ऐसा कुछ कहा होगा। हाँ, और गोकुलधाम की मेरी सारी बहनें छोटी सोच रखने वाली नहीं है। वो सब भी इस बात को भूल गई होगी और तुम सब भी भूल जाओ। हाँ भूल जाओ और अब्दुल सबको सोडा पिलाओ भाई। चलो आदि भाई जरा सोडा ला, चलो। लाओ लाओ। तो दोस्तों अभी अय्यर भाई की खबर लेने का प्लान कैंसल। कैंसर भाई। उल्टा हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारा दोस्त अय्यर हम सबसे अपनी खुशी शेयर करता है भाई। सही बात है मेहता साहब, लेकिन अय्यर भाई साथ में हम लोग को डिनर करने ले जाते तो और भी मजा आता। सही बात। आ गया लकी कपल आ गया भाई। आइए भाई आइए। आ गया। आइए तुम अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। हाँ? अच्छा ये ले लो। सी बाय, गुड नाइट, सी बाय। अरे अरे रुकिए बबीता जी, ये क्या? क्या अय्यर भाई पूरा दिन बबीता जी को इतनी मस्त गाड़ी में घुमाया और फिर अभी यहीं पे उतार दिया। अरे कम से कम गाड़ी बिल्डिंग के गेट तक तो ले जानी चाहिए। अभी इतना सब थैली वैली उठा के बबीता जी बेचारे चल के जाएंगे उधर तक, अच्छा लगता है। सही बात है। मुझे अच्छा लगेगा। देखिए पूरा दिन हम लोग वैसे भी गाड़ी में घूम रहे थे, तो यहाँ से अभी घर तक चल के जाएंगे तो अच्छा ही लगेगा। That's why। ओह अच्छा, वाह, फिर ठीक है। सॉरी अय्यर भाई, सॉरी। अरे कोई बात नहीं। बाय, गुड नाइट, सी गुड नाइट बबीता जी। एक बात तो माननी पड़ेगी, भले ही हमारे पति हमें अय्यर भाई की तरह सरप्राइज ना दे, लेकिन हमसे प्यार बहुत करते हैं। हाँ, बराबर। एकदम गलत बात। हमारे गोकुल धाम के पति अपनी पत्नियों को सिर्फ प्यार ही नहीं करते, इज्जत भी बहुत देते हैं। बबीता जी है, बबीता। वाह बबीता जी, शॉपिंग, गिफ्ट्स, बुके, लवली यार। थैंक यू। अभी आराम से जाना है। तो तमिल हिंदी में बात कर रहे हैं। अरे अब्दुल, अय्यर भाई को सोडा तो पिला। हाँ अभी बनाता हूँ। अरे नहीं थैंक यू जेठालाल, लेकिन आज मैंने बहुत खाया पिया है, इसलिए सोडा नहीं पीना है। अरे अय्यर भाई आपको पीनी ही पड़ेगी। आज आपके पर्व को देख की खुशी में सबको सोडा पोपटलाल पिला रहा है। पोपटलाल? अरे पोपो, थैंक यू। हाँ, आपने बबीता जी को जो सरप्राइज दी है उसकी इसको इतनी खुशी हुई है कि इसने बोला कि भाई आज सबको सोडा मेरी तरफ से। अच्छा, अरे फिर तो पीना पड़ेगा। पोपटलाल मैं 2 पिएगा। नहीं अय्यर भाई तीन पीजिए। 3 पिएगा? नहीं 3 जरा आशु भाई, 4। हाँ, फिर तो पंच परमेश्वर। तो फिर छक्का ही मार दो ना। क्या छक्का मारो भाई भिड़े, हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अभी अय्यर भाई ने बताया ना कि बाहर से इतना खा पी कर आए हैं, उनसे एक सोडा भी नहीं पी जाएगी और आप लोग 6 पिला रहे हो। अरे पोपटलाल, तुमको उनके लिए इतनी खुशी हुई है तो वो भी सहकार देंगे और पियेंगे 6 सोडा, है ना अय्यर भाई? बिल्कुल पिएगा, बिल्कुल पिएगा। अरे नहीं अय्यर भाई, आप बिल्कुल प्रेशर मत लो। अगर आपसे नहीं पिया जाता है तो आप मत पियो सोडा भाई। अरे पोपट भाई पीने दो ना, मेरा धंधा बढ़ता है। हाँ। बबीता जी आप बैठिए, मैं आपके लिए अदरक नींबू का पानी लाती हूँ। नहीं थैंक्स संजनी भाभी, आज हमने बहुत खाया पिया है। वेल ऑनेस्टली बोलूं, टुडे वाज एक्चुअली द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। अय्यर भाई तो फिर आज स्पेशल डे पे आपने क्या खाया पिया बताइए तो। बबीता जी आप ये बताइए कि आपने पूरा दिन क्या क्या किया? हाँ जल्दी बताइए। बता दो। पहले तो मैं और बबीता लॉन्ग ड्राइव पर गए और फिर बाद में इवनिंग में मैंने बबीता के लिए ओपन गार्डन रेस्टोरेंट बुक किया था। हाउ रोमांटिक है यार।
तुमने मेरे लिए पूरा रेस्टोरेंट बुक किया है? यस रियल है कि ड्रीम? बबीता, दिस इज ऑल रियल एंड ओनली फॉर यू। आई लव यू अय्यर। बबीता, आई लव यू टू। वाओ, हाउ रोमांटिक। और हाँ, एक स्पेशल केक भी था। हाँ, स्पेशल केक? काश मैं भी वहाँ होता अय्यर भाई। कैसा था केक? Candles, cake, couple, happiness, excitement, so fun. अच्छा बबीता जी, आप ये बताइए, अय्यर भाई ने आपको और क्या गिफ्ट दी? एक मिनट पकड़िए। वेल, अय्यर ने मुझे ये वॉच गिफ्ट किया है। डायमंड स्टडेड, हाँ? बहुत महंगी होगी ना? छान पण मस्त है ना? नहीं नहीं नहीं, बहुत महंगी नहीं होगी, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। अरे मेरा मतलब, अय्यर भाई के प्यार के सामने ये घड़ी की कोई कीमत ही नहीं है। हे मात्र 100% खरा दया भाभी, वाह। हाँ, वो बात तो है। अय्यर का प्यार बहुत अनमोल है। अरे वाह वाह यार, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने। ये तुम सारी बातें बता रहे हो ना, तो तुम्हारी लव स्टोरी नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई रोमांटिक फिल्म सामने चल रही हो। वाह, करे करे। थैंक यू, थैंक यू। आपने तो राजभोग से भी बढ़ के स्पेशल सरप्राइज दिया है बबीता जी को। मैं भी ऐसे ही एक से एक बढ़िया सरप्राइज अपनी होने वाली पत्नी को दूंगा। क्या बात है। हाँ, देना देना। ओ अय्यर भ्रा, आप धीर गंभीर साइंटिस्ट ही नहीं, रोमांटिक दीवानी भी निकले यार। सही बात है। मैं दिमाग से साइंटिस्ट और दिल से दीवाना। ओ बबुआ अपना परवाना। और क्या क्या किया अय्यर भाई? मैंने और बबीता ने एक रोमांटिक गाना गाया। वाह अय्यर भाई, आपने तो बड़े शानदार ढंग से अपने प्रपोज एनिवर्सरी मनाई भाई। अब मेरे चेन्नई के शेर, अब तक पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में सबसे ज्यादा रोमांटिक मैं था, तू तो मुझसे भी आगे निकल गया भाई। भाई वाह वाह अय्यर भाई, इसे कहते हैं सेलिब्रेशन। आज तो आप और अय्यर भाई एकदम टीनेज लवर बन गए। आज तो मेरे सारे स्पेशल मोमेंट्स के पिक्चर्स लिए और हाँ, सोशल साइट पे अपलोड भी किया है। सो क्यूट। आज मैं बहुत खुश हूँ। चलिए चलिए, अभी बबीता जी और अय्यर भाई की खुशियों की बातें करना बंद करेंगे। हाँ भाभी, वो क्यों? अरे रोशन भाभी, मेरी माँ हमेशा कहती है, किसी भी अच्छी बात की ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, नजर लग जाती है। बिल्कुल सही कहती है आपकी माँ दया भाभी। हमारे गांव में भी ऐसा ही बोलते हैं कि ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, फिर नजर लग जाती है। लेकिन बबीता जी, हम तो आपके वेल विशर्स हैं। हम तो सिर्फ अच्छा ही सोचेंगे, हमारी नजर बिल्कुल नहीं लगेगी। हाँ, ऑफ कोर्स माय डार्लिंग्स, ये भी कोई कहने की बात है। लेकिन वो कहते हैं ना, नेगेटिव विचार वालों की बुरी नजर दूसरों की खुशियों को जरूर लगती है। तो चलो चलो, अभी फिनाइल, बबीता जी और अय्यर भाई की बातें बंद। बबीता जी, वैसे आज आप बहुत थक गई होगी, इसलिए जल्दी जाइए और आराम कीजिए। ओके, आई सी यू गाइस टुमारो। ओके, मित्रों चलते हैं। चलो भाई चलो। और हाँ पोपटलाल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज की सोडा पार्टी के लिए पूरी सोसाइटी की ओर से आपका आभार मानता हूँ। अरे भाई अब्दुल, ये आज का सोडा का बिल मेरे खाते में लिख लेना। नहीं 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 जेठालाल, रहने दो भाई, मैं दे दूंगा। नहीं नहीं भाई, मैं दे देता हूँ। नहीं 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 जेठालाल भाई, अब्दुल मेरे खाते में लिख देना भाई। ठीक है भाई, तो पोपटलाल के खाते में लिख लेना बस। चलो भाई चलो। गुड नाइट। इतना आग्रह कर रहे हैं तो फिर अय्यर भाई, चलो अब्दुल। चलो चलो। वैसे मानना पड़ेगा अय्यर भाई को, मस्त सरप्राइज दी बबीता जी को, और बबीता जी भी कितनी खुश लग रही थी। क्या सोच रहे हैं पति नंबर 1? पति नंबर 1 ताना मार रही है। ताना?
ना बाबा ना, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा आंख मार सकती हूँ ऐसे। बाकी ताना ना ना ना, ताना ना 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 ना। तो मतलब आज सुबह क्या तू मेरी परीक्षा ले रही थी? परीक्षा? मैं मजाक कर रही थी। सच्ची? हाँ, सच्ची। मतलब हमारी पहली मुलाकात में तूने कौन से कपड़े पहने थे वो मुझे याद नहीं है, तो तू मुझसे नाराज नहीं है? अरे ना बाबा, तब मैंने क्या पहना था वो खुद मुझे याद नहीं है, तो आपको कैसे याद होगा? मतलब तुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मुझे भी रोमांचक होके तुझे सरप्राइज देनी चाहिए या कोई गिफ्ट देनी चाहिए? नहीं, अरे भगवान ने मुझे सबसे बड़ी सरप्राइज गिफ्ट के रूप में आपको ही दे दिया है, और आपसे बड़ी कोई गिफ्ट मेरे लिए हो ही नहीं सकती। अच्छा? हाँ। और टप्पू के पापा, मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट से भी ज्यादा जरूरी है आपका प्यार, और वो प्यार आप मुझे रोज टोपला भर भर के देते हैं। अच्छा? टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है कभी भी किसी की जिंदगी के साथ हमारी जिंदगी की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी के अपने विचार होते हैं, अपने अंदाज होते हैं, और आपका तो अंदाज ही निराला है मेरे हीरा। आज तो मेरी हीरोइन फुल मूड में है, हैं? ऐसा सच कहूं दया, तेरा अंदाज भी सबसे अलग, सबसे निराला है। नहीं नहीं नहीं, आपका अंदाज सबसे निराला है। आप तो हजारों में एक है। बस हजारों में एक? सॉरी, आप तो लाखों में एक है। बस लाखों में एक? सॉरी सॉरी, आप तो करोड़ों में एक है। बस करोड़ों में एक? हाँ, इससे आगे की गिनती मुझे नहीं आती है। अरे अहमदाबादी होके करोड़ों के आगे की गिनती नहीं आती है? नहीं आती टप्पू के पापा। आप बताइए ना, करोड़ों के बाद क्या आता है? अरब। हैं? अबज, जो तू है। हैं? अबजों में एक। क्या अभी? नहीं दे, सच में तू अबजों में एक है। और मेरा तो पक्का मानना है कि भगवान ने तुझे बना के फिर डाई ही तोड़ दी कि बस ये एक पीस ही काफी है। तारीफ? हाँ। नहीं, मुझे लगा ही तारीफ ही कर रहे हैं, पर क्या एक बार कंफर्म कर लेना अच्छा है नहीं? हाँ, माँ के संस्कार। वैसे दया, सच कहूँ, मैं पति नंबर 1 हूँ कि नहीं पता नहीं, लेकिन तू पत्नी नंबर 1 जरूर है। अरे बस टप्पू के पापा की इतनी तारीफ करेंगे? अरे भाई, तुम्हारी तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। अभी सो जाते पत्नी नंबर 1। पत्नी नंबर, अरे टप्पू के पापा, वैसे सच कहूँ ना तो आज के पत्नी नंबर 1 बबीता जी और पति नंबर 1 अय्यर भाई। हाँ, वो तो है। सच में आज उन्होंने कितने शानदार तरीके से पर्पस डे मनाया ना। माता जी करे हमेशा उनकी जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, कभी किसी की बुरी नजर ना लगे। मित्रों, जैसा कि दया भाभी ने कहा है कि किसी की नजर न लगे, किसी की टोक लग जाएगी, कई लोग ऐसा कहते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि ये सच है या नहीं, ऐसा होता है या नहीं होता है, लेकिन एक बात होता है, जिंदगी में जितने व्यक्ति आपसे मिलते हैं, जितने लोग आपसे मिलते हैं, सभी आपसे मिलकर खुश नहीं होते, सभी आपकी तरक्की से प्रसन्न नहीं होते। कई लोग होते हैं जो मुंह पे तो मुस्कुराते हैं, लेकिन मन ही मन आपसे जलते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए और ईश्वर आपको ऐसे लोगों से बचाए। ईश्वर की कृपा है गोकुलधाम सोसाइटी पे कि हम में से तो कोई ऐसा नहीं, लेकिन जैसे हवा का झोंका कहीं से भी आ सकता है, वैसा इस तरह का कोई जलने वाला व्यक्ति कहीं बाहर से टपक सकता है। अब ये कहां से आएगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस वक्त एक अंदेशा मुझे जरूर हो रहा है कि दया भाभी को जो लग रहा है वो कहीं सच ना हो जाए। अय्यर भाई और बबीता जी की जिंदगी में कोई एक मुसीबत टपकने वाली है। अब ये किधर से आएगी ये आप कल देख लीजिएगा, जब आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड देखेंगे, और आपके चेहरों पर हंसी जरूर टपकेगी। देखते रहिए, हंसते रहिए।
मौसमी, रोना तो मुझे भी आ रहा है। बबीता को रोना क्यों आ रहा है? मैंने जैसा सोचा था ना, अय्यर वैसा बिल्कुल नहीं है। शादी से पहले अय्यर मुझ पे कितना प्यार जताता था, तब मुझे लगता था कि ये सच्चा प्यार है, और ये सोच के मैंने शादी कर ली। और शादी के बाद पता चला कि मेरी सबसे बड़ी नादानी थी। हमारा शादी, तुम्हारा नादानी? तो फिर ये सब डेकोरेशन, ये सरप्राइजेस, ये सब क्या है? ये सब एक दिखावा है। दिखावा? तो फिर तुम डिवोर्स क्यों नहीं ले लेती? आई विश मैं डिवोर्स ले पाती।